तो रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे बच्चों और दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, इन्हीं रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हो। हर क्वेश्चन को दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। करें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी का संबंध जैसे नीला से है वैसे ही मंगल ग्रह का संबंध यहाँ पर किससे होगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आपको पता है कि नहीं पता? नहीं पता है तो जान लीजिए, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों नीला ग्रह कहा जाता है? क्योंकि ये बाहर से अगर देखा जाता है अंतरिक्ष तो ये नीले कलर का दिखाई देता है। ऐसे ही मंगल ग्रह को किस कलर का ग्रह कहा जाता है वो आपको बताना है। काला बिल्कुल नहीं, लाल, हाँ बिल्कुल लाल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मैथ से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में ही पूछे हुए क्वेश्चन उसमें भी कराए गए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। वहाँ पर रीजनिंग की भी वीडियो बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी, जाकर के वॉच कीजिएगा। सभी में कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों मिलेगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? सेम वही लॉजिक है जो पीछे लगाए थे, यानी पहले का संबंध जैसे दूसरे से वैसे तीसरे का संबंध चौथे से कैसे होगा, बस वही सोचना है। तो अब यहाँ पर देखिए ए है। ए यहाँ देखिए, अगर आप रीजनिंग में अगर आते हैं तो सबसे पहले तो आपको A to Z 1 से 26 तक नंबर याद होने चाहिए। सीरियल क्रम प्लस इनके उल्टे क्रम दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं याद है प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। रटिएगा मत, प्रैक्टिस से जो याद होगा वो कभी नहीं भूलेगा। अब यहाँ पर दिया हुआ A25Y1, इस पे ध्यान दीजिएगा। A25Y1, तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो A होता है पहले स्थान पे और Y होता है 25वें स्थान पर। इनके नंबरों को ट्रांसफर कर दिया गया। एक के पहले स्थान वाले को वहाँ पर भेज दिया गया, 25 को यहाँ पर, यानी कि 25 यहाँ पर आ गया है और 1 यहाँ पे, वही लिखा गया। देखिए A25Y1। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, जैसे L14 दिया हुआ है। अब L का स्थान होता है ब्रह्मा, तो हम 12 को वहाँ पर भेजेंगे और 14वें स्थान पर जो होता है हम वहाँ पर इसको लिखेंगे। तो 14वें स्थान पर कौन सा होता है फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए। आप कहेंगे कि N होता है। ठीक है, N होता है तो N के बगल में हम 12 रखेंगे, क्योंकि N 14वें स्थान पर होता है। 14 यहाँ पर रखा गया और 12 को हमने वहाँ पर उठा के रख दिया। N 12 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका दोस्तों यहाँ पर सीखने को मिलेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है, नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे दशमलव में दे दिया, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रिक लॉजिक कंसेप्ट सेम काम करते हैं, ऐसा नहीं कि दशमलव में दे दिया कुछ अलग सोचेंगे, नहीं। यहाँ पर देखिए कह रहा है 0.16 का संबंध जैसे 0.0016 से है वैसे 1.02 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा माइंड पे पॉइंट, जैसे पॉइंट में दिया हो वैसे पॉइंट में आपको उतना ही दिमाग लगा के सोचना है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिमाग लगाना है। क्योंकि यहाँ पे 0.16 देखिए, दशमलव चौथे स्थान तक था। यहाँ पर देखिए 0.16 था, दशमलव आप कहेंगे कि 2 स्थान दाईं तरफ से था, है ना, दशमलव दूसरे स्थान पर। अब यहाँ पर उससे जो संबंधित रिलेटेड संख्या जैसे 0.0016 दशमलव के स्थान पे चला गया, आप कहेंगे कि 4 स्थान पे, यानी दशमलव को इस साइड बाएं साइड 2 स्थान और खिसका गया। कितने स्थान? 2 स्थान। सेम काम इसमें करना है, जैसे 1.02 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, दशमलव को बाएं साइड कितने स्थान लेके जाएंगे दोस्तों? आप कहेंगे कि 2 स्थान। 2 स्थान लेके जाऊंगा तो यहाँ पे एक 0 लगा लूंगा, यानी कि 0.0102 हो जाएगा। देखिए 4 स्थान पे हो गया दशमलव, यहाँ पे 4 स्थान पे, 2 स्थान पे था तो 4 स्थान पे, यहाँ पे 2 स्थान पे था तो यहाँ पर भी 4 स्थान पे। सेम लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, बस आपका आंसर हो चुका है। देखिए किसमें आपका 0.0102, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन इतना ज़्यादा आजकल इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, 2-2, 3-3 क्वेश्चन किसी एग्जाम में डाल दे रहा है। आपको पता होगा रेलवे का जो है टेक्नीशियन का एग्जाम ये अल्प का हुआ था, जेई का हुआ था, उसमें भी देखेंगे फिगर के क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। इसके अलावा यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हुआ तो उसमें 3-3, 4-4 फिगर के क्वेश्चन डाल दिया था। बहुत आसान होता है, कुछ होता ही नहीं, इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसमें भी वही हाल है, पॉइंट वाला दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है प्रश्न चित्र श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर उक्त चित्र का चयन कीजिए जो सी से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार चित्र बी चित्र ए से संबंधित है। यानी कि इन दोनों का संबंध जिस तरीके से उसी तरीके से हमें देखना है यहाँ पे सी वाले का डी से कैसे होगा। थोड़ा सा देखिए, जैसे यू टाइप समझिए, इसको आई टाइप समझिए, इस तरीके से समझिए। यू और आई दिया हुआ उल्टा सीधा या दर्पण प्रतिबिंब समझ लीजिए, जो भी है। यहाँ पर इस आकृति को अगर देखते हैं तो ये उठ करके इधर चली गई, ये दूसरी आकृति में, और ये यू टाइप जो दिख रहा है उल्टा, वो क्या हुआ, इस साइड आ गया और साथ साथ इसका डायरेक्शन भी पलट गया। ऊपर से नीचे वाला हिस्सा देखिए, फेस पलट गया, ऊपर नीचे खुला हुआ हिस्सा था ऊपर हो गया। अब तीसरी चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, एरो जो थी इस आई वाले में नीचे की तरफ ऐसे बनी हुई थी, अब यू में जब गई है तो ऊपर इस साइड बन गई है। 3 चीज़ों पे आप फोकस किया, सेम काम यहाँ पर भी करना है।
अब इसको ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, इधर उठ के जाएगा और ये इधर उठ के आएगा, यानी कि आई वाला समझिए इधर आ गया और यू वाला साथ साथ मुंह भी नीचे था तो ऊपर हो जाएगा। अब इसका देखिए, इस एरो का डायरेक्शन आई वाले में जो था उसमें ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ था तो यू वाले में आएगा। देखिए जिसमें इसमें आई वाले में नीचे की तरफ था तो यू में गया ऊपर की तरफ हो गया, इसमें ऊपर की तरफ है तो यू में जाएगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में देखिए 5 देखिए और 6 ऑप्शन देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो आपका आंसर है 4 जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। बस हो गया काम क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आना ही आना है हर हाल में। तो देखिए इसमें देखिए बहुत सारी टाइप की ट्रिक लगती है, कंसेप्ट काम करता है, बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एक टाइप के नहीं पूछता है। तो हर टाइप के क्वेश्चन हर वीडियो में मैं कराता रहता हूँ। यहाँ पर कह रहा है टेबल का संबंध जिस तरीके से या टेबल को इस कोड में लिखा गया, कितना 7 2 6 2 5 1 5 2 2 में, तो कह रहा है फॉर्म्स को क्या लिखा गया 2 1 1 2 9 1 4 8 लिखा गया, तो चेयर को क्या लिखा जाएगा उसी कोड भाषा में। इसके कहने का मतलब ये है। तो टेबल का कोड क्या दिया हुआ है उसको देखिए, ध्यान दीजिए, पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे टेबल का दिया हुआ है, टेबल का, तो टेबल का पहले उस पर मत ध्यान दीजिए। अब ये बताइए इसकी नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग याद है, टी 20वें स्थान पर, ए पहले स्थान पर, बी दूसरे पे, एल आपका 12वें पे, ई 5वें पे होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें इसकी जगह पर जो लिखा हुआ है 7 2 6 2 5 1 5 2 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। तो ये दिक्कत की बात होगी। अब हमें सोचना किस तरीके से, जब भी सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेना, वही दिमाग लगाना है। यानी कि अगर सीधे क्रम वाला ना दिखे तो उल्टे क्रम में सोचना है कि टी का उल्टा क्या होता है, टी का उल्टा क्या होता है, बस वही आपको यहाँ पे दिमाग लगा देना है। तो आप कहेंगे जी होता है, तो जी 7वें स्थान पर होता है, देखिए 7वां स्थान। ए का उल्टा जेड होता है, जेड 26वें स्थान पर होता है, उस तरीके से दिमाग लगाइए, जेड है। बी आपका, बी का उल्टा वाई होता है, वाई 25वें स्थान पर है, वहाँ पे वाई देखिए। एल जो होता है दोस्तों 12वें पे होता है, लेकिन उल्टा उल्टा ओ होता है, ओ 15वें स्थान पर, यहाँ पर देखिए। ई आपका वी 22वें स्थान पर, उल्टा क्रम है। यहाँ पर भी देख लेते हैं फॉर्म में, जैसे एफ है, एफ का उल्टा क्या होता है 21, यहाँ पर देखिए यू दिया हुआ है 21वें स्थान पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन की तरफ देखिए, डायरेक्ट मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा नहीं। यहाँ पे देखिए एफ है, एफ के स्थान पर 21 दिया हुआ है। ओ है, ओ के स्थान पर एल होता है, 12वें स्थान पर दिया हुआ है। आर है, आर का उल्टा आई होता है, आई 9वें स्थान पर दिया हुआ है। एम है, एम का उल्टा एन होता है, एन 14वां वाला दिया हुआ है। एस है, एस का उल्टा एच होता है, 8वां दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए फटाफट कर लेते हैं। सी, सी का उल्टा डब्लू, डब्लू होता है 24वें स्थान पर। अब आते हैं आंसर की तरफ। एच, एच का उल्टा दोस्तों एस, एस होता है 19वें स्थान पर। ए का उल्टा 26 पता ही है। आई, आर, आर होता है 18 पे, आर का उल्टा आई, आई होता है 9वें स्थान पर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों अगर पता है आपको, ये कंसेप्ट पता है, तो दोस्तों टाइम नहीं लगेगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। टाइम मैक्सिमम 5 से 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड इतना ही टाइम लगेगा। देखिए 24 19 26 18 9, 24 19 26 18 9, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। कैसे? कृतज्ञता, धैर्य, ईमानदारी और लोभ। दोस्तों बताइए इसमें कौन सा असंगत है, कौन सा इनमें भिन्न है। 3 तो एक जैसे होंगे और एक भिन्न होगा। तो आप कृतज्ञता, धैर्य और ईमानदारी को देखें तो ये पॉजिटिव, इंसान के अंदर की जो पॉजिटिव सोच वाली उत्पत्ति होती है वो ये है। लेकिन लोभ ये लालच है, जो कि आपकी निगेटिव वाली सोच है। ये लोभ क्या है, ये निगेटिव है और बाकी ये चीज़ें क्या पॉजिटिव है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पुण्य वाली चीज़ है, ये पाप वाली चीज़ है। तो पाप वाले को, लोभ को अलग कीजिए, जो कि ऑप्शन बी में दिख रही है। ठीक है, तो बस यही था और कुछ इसमें था ही नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। फटाफट देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कभी कभी एक सीरीज से ही काम चल जाता है, कभी कभी 2 सीरीज बनानी पड़ती है और कहीं कहीं तो 3 सीरीज का भी यूज़ करना पड़ जाता है। कैसे? चलिए यहाँ से 11 से 20 बनना है, इसके पैटर्न ही को समझना है। 11 से 20 बनाने में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 9। 20 से 23 बनाने में 3। 23 से 44 बनाने में आप कहेंगे कि 21। अब उसके बाद 44 से 47 बनाने में आप कहेंगे कि 3। 47 से 92 बनाने में बहुत ज़्यादा। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा का अंतर हो रहा है। इस तरीके से कोई क्रम नहीं बन रहा। एक का तो क्रम बन रहा था 3-3 का, लेकिन बाकी का क्रम नहीं बन रहा है। बात नहीं बनेगी ऐसे। एक काम करते हैं, 2 सीरीज़ में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। 2 सीरीज़ से ही ये काम बन पाएगा, एक सीरीज़ से काम बनने लायक नहीं दिख रहा है मुझको। यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोड़ एक इस तरीके से सीरीज़ बनाएंगे और ये सीरीज़ किसी यूज़ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो जा रही है मिसिंग संख्या के आगे चली जा रही है। उस सीरीज़ का हम यूज़ ही नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसमें टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे। अब दूसरी सीरीज 20, 44, 92 वाली जा रही है मिसिंग संख्या पर, उसी को हम उठाएंगे। 20, 44, 92 और मिसिंग। ठीक है दोस्तों, कभी भी जो सीरीज आगे बढ़े उसको छोड़ दीजिए, मत लीजिए।
अब जिसका यूज़ आपको करना है, जहाँ से आपका आंसर मिले वही यूज़ कीजिए। यहाँ पे 20 से 44 बन रही है। जब संख्या कहते हैं बड़ी बने तो थोड़ा सा ज़्यादा सोचिए, यानी गुणे के रूप में सोचिए। तो 20 का कई बार गुणा करेंगे? 2 बार। 20 दूना के 40, इसमें 4 जोड़ देंगे 44 हो जाएगा। अब सेम लॉजिक कंसेप्ट जो भी समझिए इस पर भी अप्लाई करेंगे। यानी 44 में अब क्या करेंगे हम? 2 का गुणा करेंगे 88। 88 में 4 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, एकदम सही हमने सोचा है। यहाँ से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं, यानी इसमें भी हम 2 का गुणा करके ही 4 जोड़ेंगे, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो कमेंट कीजिएगा। सारी ट्रिकें तो मैं बता चुका हूँ, कंसेप्ट कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट अगला क्या करें? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरे जाने पर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो विलुप्त पद है उसको हमें चुनना है। जब भी ऐसी सीरीज वाला क्वेश्चन रहे दोस्तों, हमेशा मैं बताता रहता हूँ कि इसमें 3, 4, 5 के रूप में बांट के सोल्व कीजिए। कहीं के इसमें कोई भी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट दिख जाता है कि क्या आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझको वही दिख रहा है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसमें कितने अक्षर का यूज़ किया गया। आप कहेंगे जे के एल के अलावा चौथा है ही नहीं, यानी 3 ही में इसको निपटाना है। अब चलिए, अब ऑप्शन में देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पर ऑप्शन में पहली जगह पर के लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? के ही यहाँ पर भर देते हैं। के थोड़ा सा अपने सेंस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जे एल है, उसके बाद 3 के आ गया, फिर 2 जे आ गया। यहाँ पर देखिए 2 जे था स्टार्टिंग में, उसके बाद एल था, यानी यहाँ पर एल आना चाहिए हर हाल में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 3 के है, यानी पीछे भी 3 के था, बात बन गई। यानी कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं। उसके बाद डबल जे है, देखिए डबल जे एल ट्रिपल के, डबल जे सिंगल एल ट्रिपल के, डबल जे सिंगल एल ट्रिपल के, डबल जे। ये देखिए एक पैटर्न में घूमता है, एक कह सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस की तरह काम करता है, यानी सर्किल में घूमने लगता है। जो आएगा बार बार खुद को रिपीट करता जाएगा। उससे ये पता चलेगा कि आपने जो फील किया वो क्या सही फील किया या गलत फील किया, उसी से आप पकड़ लेंगे। आपने फील क्या किया? के एल जे आपका कहाँ है? ऑप्शन ए ही में दिख रहा है। मजा आई कि नहीं आई? नेक्स्ट देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न पर विचार करें और तीसरी आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है? यहाँ पर है। तो अब हमें ये देखना है कि इस पोजीशन पे अन्य फिगर में आखिर क्या आया है। आप देखेंगे 5 आया है, तो आप सोचेंगे कि जब 2 में 5 है तो यहाँ पर भी 5 लगा देते हैं, यानी तीसरे में भी 5 आ जाएगा। ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देंगे। तो इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं किस कंसेप्ट और किस लॉजिक से दोस्तों ये हमारा आंसर आया। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 5 कहाँ से आया, ये 5 कहाँ से आया। तो उसके लिए एक तो मान लीजिए कि ये आपकी अलग फिगर दिख रहा है, इस पार्ट को अलग कर लेते हैं, उस हिसाब से सोचते हैं। ठीक है, फिगर तो एक ही में ज्वाइंट है, लेकिन अलग अलग टाइप का फिगर है, तो उस हिसाब से हम सोचेंगे। जैसे 5 और 6, अगर इन दोनों को जोड़ते तो इधर भाग में 11 बनता है, और इधर जोड़ते हैं तो 5 1 6 2 8 बन रहा है। यानी कि इस ट्रिक से तो जोड़ने वाले ट्रिक से नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? गुणा कर लेते हैं। अगर यहाँ गुणा करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, इस पार्ट में अगर दोस्तों लेफ्ट साइड गुणा करते हैं तो 5 और 6 का 5 6 30 हो जाएगा। राइट साइड अगर गुणा करते हैं 2 1 2, 2 5 दूना के 10 हो रहा है। तो एक काम करते हैं, एक और तरीका है, इसको हम यहाँ पे साफ लिखते हैं। जैसे पहले फिगर से मैं अगर उठाऊँ, जैसे लेफ्ट साइड में 5 गुणे 6 करूँगा तो आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड में क्या करूँगा? इनका स्क्वायर कर देता हूँ। जैसे 2 का स्क्वायर इस पार्ट वाले में, ऊपर वाले में 2 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 1 का स्क्वायर कर देता हूँ। उसके बाद क्या है आपका 5 है, 5 का स्क्वायर कर देता हूँ। इस तरीके से करके देखते हैं। तो 50 25 1 26 4 30 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गए। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, यानी कि इधर लेफ्ट साइड क्या है? 5 गुणे 10 है। ठीक है, राइट साइड क्या दोस्तों? 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 का स्क्वायर कर लेंगे और 4 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इनको देख लेते हैं, जो भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 5 50 हो जाएगा। ये आपका 3 तरीके 9 50 25 प्लस 4 चौको 16 9 25 दूना 50, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के हो गया। सेम काम यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मिसिंग संख्या की जगह x है, तो इसका गुणा कर देंगे तो 2 गुणे x का मतलब 2x हो जाएगा बराबर। इधर करेंगे 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यही काम करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर चलिए, अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 3 तरीके 9 हो जाएगा और 2 दूना के 4, 9 4 13 14 हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 14/2 बराबर 7। देखिए ये आपका आंसर हो चुका है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इतनी टाइम नहीं लगेगी दोस्तों, कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाली। आप यहाँ से डायरेक्टली ये बगैर किए हुए यहीं से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, सिर्फ फिगर देख करके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिशा दूरी का। देखिए यहाँ पर दिशा दूरी में दाहिनी साइड आप जाते हैं पूरब, बाई साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आप जानते हैं कि उत्तर पूरब के बीच की दिशा को उत्तर पूरब कहते हैं। ठीक है, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम,
और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को हम उत्तर पश्चिम कहते हैं। अब यहाँ पे 8 दिशाओं को मैंने दर्शाया क्योंकि इन्हीं 8 दिशाओं का इसमें यूज़ है। तो इस हिसाब से चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और धड़ाधड़ सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा पिंटू ने अपने घर से 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। पिंटू का घर मान लेते कि यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा ऐसा मानिए कि थोड़ा दिक्कत ना हो, यहाँ पर मान लेते बीच में होम है, यहाँ पर पिंटू होम है, PH है, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है दक्षिण, दक्षिण का मतलब नीचे दिशा में, नीचे दिशा में कितना जा रहा है 12 किलोमीटर जा रहा है, 12 किलोमीटर जा रहा है। थोड़ा सा 12 किलोमीटर को और ज़्यादा चलते हैं और ज़्यादा चलते हैं, काम करते हैं 12 किलोमीटर को दोस्तों और ज़्यादा चल लेते हैं, इतना, ठीक है। देखिए एक पैमाना सेट कर लीजिएगा, जैसे मैं 12 इतना चलाऊँ तो अब 13 चलूँगा, इससे ज़्यादा चलूँगा, और 10 चलूँगा तो इससे कम चलूँगा, उस हिसाब से पैमाना सेट करेंगे। डायरेक्शन निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर अगर हो सकता है पाइथागोरस प्रमेय भी लगानी रहेगी, एक त्रिभुज का निर्माण हो या जो भी हो, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए पैमाना एक मान करके चलिएगा, 12 चलेंगे उस हिसाब से आगे चलेंगे। आगे क्या कर रहा है, वो वहाँ से पूर्व की ओर मुड़ता है। अब यहाँ से दक्षिण की ओर जा रहा था, ये पूरब की ओर मुड़ता है, पूरब इधर है, इधर मुड़ता है। और कितना जा रहा है, कह रहा 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चल रहा है, तो 12 के हिसाब से 8 इतना चलेंगे, ठीक है, 8 12 से कम ही रहेगा, यहाँ पहुँच गया। अब फिर क्या करें, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब ये उत्तर की ओर उत्तर का मतलब ऊपर की ओर मुड़ता है, ऊपर की ओर मुड़ेगा, 6 किलोमीटर चलेगा। अब इस 12 के हिसाब से आधी ही दूरी ये 6 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत, इतना रुक जाएंगे। अब फिर क्या करें, अंत में वो पश्चिम की ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब पश्चिम की ओर मुड़ करके, ये पश्चिम की इधर है 8 किलोमीटर तो ये चलेगा। और फिर यहाँ से दोस्तों ये 5 किलोमीटर ये चलेगा, 8 ये चला, 5 ये चला, यानी कि यहाँ पे पहुँच गया। कर अब वो अपने घर से किस दिशा में, उसका घर यहाँ पे था, अब वो उसकी दिशा ये हो गई, ये वाली दिशा, ये डायरेक्शन पूछ रहा है उसके घर से कौन सी दिशा, तो ये वाला डायरेक्शन अगर आप देखते हैं तो दोस्तों फिगर में आपका यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। कौन सी, दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी कि आपकी क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे कोई दिक्कत हुई, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, लंबा है, कोई बात नहीं है, सिर्फ आसान करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। मुश्किल क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक जो एग्जाम में दोस्तों आप बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन पूछता है, आपको पता है। क्या कह रहा है, गीत और अंशुमन आदित्य की माँ के भाई की संतानें हैं। क्या कह रहा है, गीत और अंशुमन आदित्य की माँ की, मान लीजिए कि ये आपका आदित्य है, ठीक है, आदित्य, एक काम करते हैं आदित्य को थोड़ा और ऊपर बनाइए ताकि आसानी हो सारी चीज़ें बनाने में। यह मान लीजिए कि आदित्य है, ठीक है, ये आपका आदित्य है। कह रहा है कि गीत और अंशुमन आदित्य की माँ, आदित्य की माँ मान लीजिए यहाँ पर है, आदित्य की माँ के भाई, इसके आदित्य की माँ का जो भाई है यहाँ पर है, और इसकी संतानें कौन है, 2 संतानें हैं, एक गीत है, एक अंशुमन है, एक अंशुमन। देखिए हमेशा एक चीज़ में बता, ब्लड रिलेशन में जब तक आप कड़ियाँ नहीं जोड़ने का ढंग सीखेंगे तब तक आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप कड़ियाँ जोड़नी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बगैर विदाउट पेन और पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 लाइन का, 1-2 लाइन का ही होता है, तो उसमें तुरंत आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस टाइप क्वेश्चन में कड़ियाँ जोड़नी पड़ेगी, थोड़ा सा ये 1 मिनट लेगा टाइम, प्रैक्टिस रहेगी तो उससे कम भी समय में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने कड़ियाँ जोड़ी। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर जी आप इतना समय ले रहे हैं, तो यहाँ पर समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। समझाने में दोस्तों हर हाल में टाइम लगेगा। अगर मैं धड़ाधड़ सॉल्व कर लूँ, चलो मुझको पता है, मुझको तरीका पता है, जैसे आपको भी पता रहेगा, तो क्या करेंगे, समझाएंगे कि फटाफट अपने ही खुद समझेंगे और टिक लगा देंगे, तो उसी हिसाब से करना है। तो यहाँ पे पहले आप समझिए, समझे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। आगे कह रहा है रूप का केवल एक भाई मंजीत है। क्या कह रहा है कि रूप को कहाँ बना दे, चलिए यहाँ पर बना देते हैं। रूप का कह रहा है कि केवल एक भाई है मंजीत, कौन है, मंजीत, चलिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ मंजीत को। रूप का केवल एक भाई मंजीत है, और यहाँ पर भाई लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये भाई है। रूप का केवल एक भाई मंजीत है और कोई बहन नहीं है। क्या कह रहा है, रूप का तो भाई है लेकिन इसकी कोई बहन नहीं है, यानी कि इसकी कोई बहन नहीं है। बी बना करके मैं ब बना करके लिख देता हूँ कि यानी बहन यहाँ पर नहीं है इसकी कोई। रूप का सिर्फ एक ही भाई है, बहन है ही नहीं। आगे क्या कह रहा है, आयुष्मान राजकुमार का बेटा है। आयुष्मान राजकुमार, अब यहाँ पर न राजकुमार है न आयुष्मान है, तो इसको थोड़ा सा अलग से सेट करेंगे हम लोग यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि आयुष्मान, आगे थोड़ा सा पढ़िए, कुछ और है, मंजीत का पिता है, मंजीत है ना, ठीक है। एक काम करते इसको थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा, ऊपर इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि आयुष्मान राजकुमार का बेटा है, और साथ साथ आगे कह रहे हैं आयुष्मान मंजीत का पिता है। आयुष्मान क्या है, आयुष्मान इस मंजीत का क्या है, पिता है। कौन, आयुष्मान, चलिए यहाँ से समझते रहिए। आयुष्मान क्या है, इस मंजीत का पिता है, ठीक है। इस मंजीत का क्या है, पिता है, कौन, आयुष्मान। और आयुष्मान कौन है, राजकुमार का बेटा है।
अब यहाँ पर मैं राजकुमार बना देता हूँ। राजकुमार का क्या है बेटा, यानी आयुष्मान के राजकुमार क्या हो गए, आयुष्मान के राजकुमार क्या हो गए, थोड़ा कलर चेंज कर दूं वरना समझ ही में नहीं आएगा। अब इस राजकुमार का जब बेटा आयुष्मान है यानी आयुष्मान के राजकुमार पिता हो गए और मंजीत के पिता हो गए आयुष्मान। कितना क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे, आगे कह रहा है रूप के पति और मंजीत की पत्नी के कोई भाई बहन नहीं है। रूप का पति, मान लेते कि यहाँ पर बहन तो है नहीं, यहाँ पर इसको पति दिखा देते हैं। रूप के पति के कोई कौन है, रूप के पति और क्या कह रहा है मंजीत की पत्नी, मंजीत की पत्नी। यहाँ समझिए दोस्तों, रूप के पति और मंजीत की पत्नी के कोई भाई बहन है ही नहीं। यहाँ पर कह रहा है यदि आदित्य रूप का बेटा है, क्या कह रहा है, यदि आदित्य रूप का बेटा, यहाँ से देखिए इसको देखिए, ये आदित्य रूप का क्या कह रहा है बेटा है। तो कह रहा है कि मंजीत का गीत से क्या संबंध है, इस मंजीत का इस गीत से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही आसान था दोस्तों, इतना ज़्यादा घुमाने फिराने की उसको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन घुमाया फिरा किस लिए, ताकि आप कंफ्यूज में पड़ें। देखिए पहले ही कह दिया कि रूप की कोई बहन नहीं है, सिर्फ एक भाई है वो भी मंजीत है। क्या है, एक भाई है वो भी मंजीत है। और साथ साथ ये भी कह दिया रूप के पति और मंजीत की पत्नी का कोई भाई बहन है ही नहीं, यानी कि सिर्फ रूप का ही एक भाई है वो है मंजीत। और इसमें एक भाई की जगह खाली है, ये भाई हमें पता ही नहीं है कौन है। और रूप को कह रहा है, रूप क्या कह रहा है कि आदित्य का बेटा है। और आदित्य का जब बेटा, आदित्य की माँ कौन है, ये है। आदित्य की माँ का एक भाई है, कौन है, ये है। अब दोस्तों आदित्य की माँ कौन हो सकती है, आदित्य की जो माँ होगी वो कौन होगी, ये रूप ही तो होगी। और रूप का भाई मंजीत, यानी आदित्य की जो माँ होगी यहाँ पे रूप लेगी वो रूप का, और मंजीत कौन होगा, उस रूप का भाई है, तो इस भाई की जगह लेगा मंजीत। यानी मंजीत कह रहा है, क्या कह रहा है, मंजीत का गीत से क्या संबंध है। तो दोस्तों मंजीत का गीत क्या संबंध रहेगा, पिता लगेगा, क्योंकि पहले ही कह दिया था कि जो है ये जो गीत और अंशुमन जो है ये दोनों क्या है, आदित्य की माँ के भाई की दोनों संतानें हैं। आदित्य की माँ का यानी रूप का भाई कौन है, मंजीत, और मंजीत की ये दोनों संतानें। तो क्या हो जाएगा, गीत का मंजीत क्या लगेगा, पिता लगेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा घुमाने फिराने की कोशिश किया है, जिसकी वजह से समझाने में टाइम लगी, प्रैक्टिस रहेगी, कुछ नहीं लगेगा दोस्तों। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि लेस देन का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भाग, ग्रेटर का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ डाट, इक्वल का अर्थ लेस देन और गुणे का अर्थ ग्रेटर, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसको हम क्या करते हैं, फटाफट जो है क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 3 बनाएंगे और ग्रेटर का अर्थ जो कह रहा है प्लस प्लस बना देंगे, 2 बनाएंगे। लेस का अर्थ क्या कह रहा है दोस्तों, माइनस माइनस बना देंगे, 4 बना देंगे। गुणे का अर्थ क्या कह रहा है, ग्रेटर बना देंगे। 8 है, 8 लिख देंगे। प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, भाग भाग बनाएंगे, फिर 4 है। फिर क्या, लेस का अर्थ माइनस माइनस बनाएंगे 2। अब इसको देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ग्रेटर के इधर का सोल्व कर लेते हैं, इधर का सोल्व कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। चलिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो 3 2 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो 4 में 2 का भाग देखते हैं, 2 में 2 0, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल पहला ही हमारा निकल चुका है आंसर सही, क्योंकि 1 बड़ा है 0 से, बिल्कुल 1 बड़ा है 0 से, कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि देखिए बोर्ड इस टाइप के क्वेश्चन को पहले मैं बता, तो बोर्ड मास रूल से सॉल्व कीजिएगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। मैंने क्या किया, पहले 4 का 8 में भाग दिया, 2 आया, उसके बाद 2 को 2 में घटाया, तब जाकर के आंसर आया। वरना आप सोचते पहले घटा लिया जाए 4 में से 2 को, आता कितना दोस्तों, 2 आ जाता। फिर 2 से 8 में भाग देते तो 4 आ जाता, तो आंसर आपका गलत हो जाता। समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि पहला दूसरा तीसरा तक आपका आंसर नहीं मिल पाता, जिससे आपको टाइम इसमें ज़्यादा लग जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पहले ही में देखिए आपका आंसर मिल गया, टाइम की बचत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि उसमें आर्य का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चम ढंग से निरूपित करता है। टहलना, चलना, संचलन करना। देखिए टहलना का मतलब धीरे धीरे आप चलते हैं तो उसको आप टहलना कहते हैं। आप जानते हैं कि देखिए वेन डायग्राम में पहले होता क्या है उसको समझिए। 3 ठो नाम है, 3 ठो सर्किल ले लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में 3 सर्किल है। कहीं कहीं दूसरे डायग्राम का भी यूज़ किया जाता है, त्रिभुज वगैरह का, तो जैसा ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से हम यूज़ कर लेंगे। तो सर्किल ही है, तीनों नाम से 3 ठो सर्किल ले लेंगे। एक को टहलना ले लेंगे, एक को चलना ले लेंगे, एक को संचलन करना ले लेंगे। देखिए टहलना, चलना, संचलन करना, इनमें अब देखना है तीनों में परस्पर रिलेशन क्या होता है। टहलना का मतलब धीरे धीरे टहलते हैं, यानी धीरे धीरे चलते हैं, उसको टहलना कहते हैं। और चलना थोड़ा तेज चलना, यानी कि क्या होता है, चलने के अंतर्गत ही टहलना आएगा। देखिए कोई चीज़ ज़्यादा तेज चल रही है, कोई धीरे चले, तो धीरे चलने वाली चीज़ तेज चलने वाली चीज़ के अंदर आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ पर कोई डाउट, यानी कि चलने के अंदर ही टहलना आएगा। अब संचलन करना क्या होता है, संचलन करने का मतलब होता है निरंतर चलते जाना, कह सकते हैं इसको निरंतर चलना।
एक होता है चलना, कहीं मंजिल पहुंची रुक गए, लेकिन आपका संचलन करना यानी चलते जाना चलते जाना चलते जाना, ठीक है, यानी कि बहुत दूर मंजिल होगी तभी तो इतना चल रहे हैं। तो वो चलना भी क्या होगा, संचलन के अंतर आ गया। संचलन करना के अंतर्गत क्या होता है, चलना भी आ जाएगा। यानी कि जो चीज़ कम होगी वो अंदर आएगी, जो चीज़ ज़्यादा होगी वो बाहर करते जाएंगे बाहर। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका सिलोजिज्म का कथन के अनुसार। चलिए फटाफट पहले डायग्राम बना देखिए कैसे बनाते हैं। कह रहे सभी पुरुष रोबोट हैं, सभी पुरुष, तो प को हम क्या करेंगे, सभी पुरुष को रोबोट के अंदर डाल देंगे, रो के, ठीक है। इस तरीके से इसका डायग्राम बनाते हैं। सभी पुरुष को हम क्या करेंगे, रोबोट, क्योंकि कह रहा है कि सभी पुरुष रोबोट हैं तो पुरुष को अंदर रखेंगे, रोबोट को बाहर। आगे कह रहा है सभी रोबोट मशीनें हैं, यानी कि जितने भी रोबोट हैं इस रोबोट को क्या करेंगे, मशीन के अंदर डाल देंगे। बस ये आपका डायग्राम बन गया, बन के तैयार, खत्म। बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। आगे निष्कर्ष से हम मिलाएंगे कौन सा डायग्राम सही कौन सा गलत। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर इस तरीके से अंदर वाला कहे कि सभी का सभी बाहर वाला है तो उस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगर कहेगा कि बाहर वाला सभी का सभी अंदर वाला है तो उस पर हम गलत का टिक लगाएंगे। अगर कहेगा कि सभी बाहर वाला कुछ अंदर वाला है तो उस पर हम सही का टिक लगाएंगे। बस इसी पे इस टाइप का क्वेश्चन, हर वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन मैं कराया हूँ। तो उसमें बताया बहुत टाइप की इसमें देखिए, सिलोजिज्म में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाले भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी मैं क्वेश्चन कराऊँ, वॉच कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, 100+ वीडियो मिल जाएंगे देखने को। चलिए यहाँ पर कह रहे सभी मशीनें पुरुष हैं, सभी यानी बाहर वाले को अंदर वाला बता रहा है तो ये गलत हो जाएगा। बाहर वाला सभी का सभी अंदर वाला नहीं होगा, कुछ कहेगा तो हो जाएगा, लेकिन सभी का सभी मशीनें पुरुष कह रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। उतनी ही मशीनें पुरुष होंगी जो पुरुष के अंतर्गत इतनी घिरी होंगी, इतनी जितनी पुरुष के अंदर, यानी कुछ मशीनें ही पुरुष हो सकती है। सभी मशीन पुरुष कहाँ से होंगी, पुरुष तो छोटा है, मशीन बड़ी है। आगे कह रहा है कुछ रोबोट पुरुष हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ रोबोट कह रहा है बाहर वाला, कुछ कह रहा है अंदर वाला, तो ये सही हो जाएगा। यानी केवल दो निष्कर्ष से निकलता है, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट का है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। 7 अधिकारी TUVWXYZ एक वृत्त के चारों ओर केंद्राभिमुख होकर बैठे। केंद्राभिमुख का मतलब दोस्तों जानते हो क्या होता है, यानी केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ऐसे ऐसे कैट हुए आपका 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 अधिकारी पहले ही बोला था, 7 गिनने की जरूरत ही नहीं थी। खैर चलिए कोई बात नहीं, 2 तो 4 5 6 7, इस तरीके से 7 है। अब सातों की पोजीशन हमें सेट करना है, जिनका नाम TUVWXYZ दिया हुआ है, और उनकी पोजीशन क्वेश्चन के अनुसार ही सेट करेंगे। क्वेश्चन में जैसे कहेगा वैसे। पहले दाएं बाएं को समझ लेते हैं। देखिए नीचे से स्टार्ट करेंगे अपने दाहिनी साइड से। इससे बिंदी जो मैं देते जा रहा हूँ वो उनका दाहिना हिस्सा है। जिधर मैं बिंदी एक छोड़े, इस तरीके से आप भी बिंदी दे दीजिएगा। तो बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, दाएं और बाएं में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। जिधर मैंने बिंदी दी है वो उनका दाहिना है, और जिधर बिंदी नहीं दी है वो उनका बायां है। ठीक है, इतना क्लियर। अब चलिए आगे कह रहे हैं TZ और W के बीच में बैठा। आप कहीं पर भी ले सकते हैं, पहली जो लाइन बोलेगा उसको आप कहीं पर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ। कह रहा है T को क्या कह रहा है कि Z और W के बीच में बैठा है, लेकिन हो सकता है कि W इधर हो Z इधर हो, ऐसी भी तो कंडीशन। इसलिए कि ये नहीं कहा है कि T के दाएं साइड W है या T के बाएं साइड W, ऐसी तो कोई कंडीशन कहा नहीं। तो हम इस तरीके से दोनों को लेकर के चलेंगे, अभी पता चल जाएगा कौन गलत है कौन सही है। आगे क्या कह रहा है, V जो W के दाएं और दूसरे स्थान पर है। V को कह रहा है, मान लीजिए इसको हम W को पहली वाली पोजीशन में लेते हैं। V कह रहा है जो W के दाएं और जिधर बिंदी बनी है दूसरे स्थान पर, यानी V को मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अगर V को W ये वाली स्थिति लेते हैं और दाईं साइड अगर हम दूसरे स्थान पर जाते हैं तो V यहाँ पर आएगा जो कि ऑलरेडी W है। V यहाँ पर आएगा जो कि W यहाँ पर ना होता तो Z होता हर हाल में। तो ये वाली दूसरी वाली स्थिति आपकी गलत साबित हो गई। इससे V से हमने क्या किया, प्रूव कर दिया कि नीचे वाली स्थिति नहीं होगी बल्कि पहली वाली स्थिति सही है। आगे क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, V जो W के दाएं और दूसरे स्थान पर है बैठा है, U और Y के बीच में है। किसके बीच में है, कह रहा है U और Y के बीच में। इस V को कह रहा है कि जो W के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है वो U और Y के बीच में है। अब जरूरी नहीं है कि U भी यहाँ पर हो सकता है, Y यहाँ पर और U यहाँ पर, ये भी कंडीशन बन सकती है। तो इसको भी अब देखना है कि ऊपर वाला सही कि नीचे, जैसे अभी W और Z में हमने देखा था। ठीक है, आगे कह रहा है U X के बगल में नहीं बैठा है। U X के बगल में नहीं बैठा है। तो अब X Y कहाँ है, यहाँ पर हमें तो पता ही नहीं है X की स्थिति। तो अब क्या करेंगे, तो मसला है, ऐसा तो कहीं दिखाया नहीं कि X यहाँ पर है। देखिए जगह कैडो खाली है, वो देखिए जगह सिर्फ एक ही बची है, ये X की। तो कह रहा है U जो है X के बगल में नहीं है, यानी कि ये दूसरी वाली जो स्थिति है वो ना होगी, क्योंकि कह रहा है U X के बगल में नहीं है। यहाँ पर पहली वाली कंडीशन में तो U X के बगल में आ रहा है, यानी कि Y यहाँ पर होगा और U यहाँ पर होगा। ये वाली स्थिति सही थी ऊपर वाली, तो नीचे वाली बना देंगे। इस तरीके से आपका सेट हो गया, बस काम खत्म। सातों को हमने क्या किया,
निपटा दिया। ठीक है, क्लियर। आगे क्या कर रहा है, यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यू के ठीक दाईं ओर आपका वी बैठा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। देखिए सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सा, 4 से भाग देंगे क्योंकि लीप ईयर में 4 वो जो है लीप ईयर में लीप जो होता है मतलब आपका जो लीप ईयर आप समझ रहे हैं कि नहीं, वो 4 साल में आता है और वो होता है 366 दिन का। इसलिए हम क्या करते हैं कि 4 से भाग दे देंगे। कोई भी सन दे करके पूछेगा कि इसका कैलेंडर कब दोबारा दोहराया जाएगा मतलब रिपीट होगा, तो उसमें हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर अगर 0 शेष आएगा तो उस साल में हम 28 जोड़ देंगे। ठीक है, अगर 1 शेष आएगा तो 6 जोड़ेंगे, अगर 2 या 3 शेष आएगा तो 11 जोड़ेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। शेष रिमाइंडर अगर 0 आया तो प्लस करेंगे कितना 28, 1 आया 6 प्लस, 2 या 3 आया तो 11 प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 से अगर 2020 में हम भाग देते हैं तो हर हाल में 0 ही रिमाइंडर आएगा, कुछ शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम 28 जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर हम 28 जोड़ते हैं तो दोस्तों 2048 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, जब नहीं दिया तो फिर एक बार 28 जोड़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि गलत तरीका, नहीं, जब न आए तो फिर एक बार जोड़िए 28 को। तो 8 दूना 16, 4 2 6 7, यानी कि 2000 कितना आ गया 76 आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तरीका गलत नहीं हो सकता, कंसेप्ट गलत नहीं हो सकती, बस उसको हमें ट्राई करते जाना। एक बार में नहीं आया 2 बार जोड़िए, 2 बार में नहीं आया 3 बार जोड़िए, लेकिन वही आएगा दोस्तों हर हाल में। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल करना है। बाकी 1 शेष आएगा तो 6 एक बार जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ेंगे, यानी 6 के पहाड़े के रूप में बढ़ते जाएंगे। ऐसे 2 3 में भी 11 22 33 इस तरीके से बढ़ेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं होगी इस टाइप में। ये समान वर्ष में वर्ष के समान कौन सा होगा कैलेंडर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला, ये बड़ा प्यारा सा एकदम यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत है। क्या करिए, यदि किसी घड़ी की दोनों सुइयां हर 64 मिनट के बाद मिलती हैं तो वो घड़ी प्रतिदिन कितना पीछे हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक मैं घड़ी बना देता हूँ। ठीक है, इस घड़ी में आप जानते हैं कि जब 1 बजेगा, ठीक है, तो मिनट और घंटे के बीच 5 मिनट का अंतर रहेगा। जब ही 2 बजेगा तो क्या होगा कि मिनट वाली सुई तो पूरा 60 राउंड मारेगी, यानी 60 मिनट का चक्कर लगाएगी, लेकिन घंटे वाली सुई केवल 5, घंटे वाली केवल 5, मिनट वाली 60, यानी कहने का मतलब अब 55 मिनट की अधिक दूरी तय कर लेगी मिनट वाली सुई 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा में। तो 1 मिनट में कितना अधिक दूरी तय करेगी, 1 मिनट में दोस्तों कितने का अंतर हो जाएगा वो निकाल लेना, यानी 60/55 बराबर 12/11 का। ठीक है, अब हम 1 घंटे का निकाल लेते हैं, यानी 60 मिनट का। 60 मिनट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12/11 गुणे 60, यानी कि 12 छक्का 72, 720/11, 720/11। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वो 64 मिनट की बात कर रहा है, कह रहा है कि यदि घड़ी की दोनों सुइयां हर 64 मिनट के बाद मिलती हैं तो 64 मिनट में हम पहले देखेंगे कि कितना पीछे रह जाती है। तो क्या करेंगे, जो 720/11 आया उसमें से हम 64 को घटा देंगे। 64 को घटाएंगे, 11 चौक को 44, 11 4 77, यानी 704 का मतलब 16/11 मिनट हो जाएगा। अभी मत सोचिएगा कि ये तो ऊपर ही ऑप्शन दिख गया यही सही हो जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा तुरंत। यानी कितना मिनट आ गया 16/11 मिनट। अब हम 1 घंटे का निकालेंगे। 1 घंटे का निकालने के लिए, सॉरी 1 घंटे का कह रहा वो प्रतिदिन कितना पीछे, यानी 24 घंटे का में निकालना है। 24 घंटा में वो कितने पीछे रह जाती है, तो 16/11 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। और ये जो 64 मिनट के बाद मिलती हैं उसको 1/64 लिखेंगे ही लिखेंगे। और 24 घंटे को मिनट में हम कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सभी आंसर मिनट में दिया हुआ, तो 24 गुणे 60 कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। काटेंगे 16 चौक को 64, 4 से काटेंगे आपका कितना आ जाएगा 4 छक्का 24, यानी कि 6 को 36, 360/11 मिनट, यानी सही बटे में तोड़ देंगे। 11 3 33, 2 बचा, आपका कितना बचेगा 11 3 33, 3 बचा, आपका 11 दूना के 22, 8/11 मिनट, 32 सही 8/11 मिनट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मजा आई। नेक्स्ट अगला, करेंगे नक्षत्र में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है। एक ट्रिक बस लगाएंगे, ये वाली ट्रिक लगाएंगे, नंबर कीजिए और इन दोनों नंबरों को जोड़ लीजिए। इसमें 3 त्रिभुज, बस इसी पे सारा कंसेप्ट खेला है। नहीं, एक और है, देखिए सॉरी, इसके लिए एक और है, इस पे भी काम करेंगे हम। जैसे 1 2 3 4 जो मैक्सिमम है उसका दूना कर देंगे। इसमें 8 त्रिभुज, इसमें 3 त्रिभुज, इसमें बस इसी पे ही काम खत्म हो जाएगा। अब कुछ नहीं है। देखिए ये आपका एक है 3 वाला, ये आपका है 3 वाला, ठीक, देखते रहिएगा। और ये आपका क्या है 8 वाला, क्लियर, देखते रहिए आप। कलर चेंज कर देता हूँ। ये आपका कॉर्नर में 1 वाला, ये कॉर्नर में 1 त्रिभुज, ठीक है, आते रहिए। ये आपका 3 वाला, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपका 3 वाला यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब देखिए
बीच में एक लंबा सा ये वाला 3 वाला यहाँ पे निकाल। टोटल कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12, 12 3 15, 15 16 17, 17 8 25। अभी आंसर नहीं हुआ, ये मत सोचिए 25 ऑप्शन में दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा, नहीं। अभी मैं आपको त्रिभुज और दिखाता हूँ। 25 हुआ ना, देखते रहिए। अभी ये तो ट्रिक वाले हो गए और सिंगल वाले 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये आपका एक त्रिभुज इसमें जो हमने काउंट नहीं किया था, 25 एक कितना हो गया 26, क्लियर हो गई यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये कितना हो गया 26 एक 27, ये आपका आंसर हो चुका है। और तो कोई नहीं दिख रहा है, नहीं, ठीक है 27, ऑप्शन सी दे। 27 से ज़्यादा दिया भी नहीं है, 27 एकदम परफेक्ट है, आपका आंसर 27 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डाइस का, सिंपल सा एकदम दोस्तों। इसका आंसर कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। कह रहे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ आगे थी, 1 2 3 10 आई गई है। अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक, 5 को देखिए कहाँ है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, और कहीं 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब तरीका इसका बहुत सारा है, 1 2 तरीका नहीं है, कितना तरीका आप जानते हो, कम से कम 5 6 तरीके हैं डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक सामान्य पासा मानक पासा को देख करके सॉल्व किया, लेकिन सबसे जो आसान तरीका है वो क्या होता है, अगर दोस्तों आप देखेंगे जिसके विपरीत पूछे उसके बगल में कौन कौन से नंबर है, 1 और 6 है। अगर आपको 1 और 6 वाला डाइस कहीं और दिखे, कॉमन वाला 1 और 6 जिसमें और हो, तो उसको आप पकड़िए। आप कहेंगे कि इसके बगल ही में 1 और 6 दिख रहा है। जब 2 नंबर कॉमन हो जाए तो डायरेक्टली 5 क्या हो जाएगा, 4 के अपोजिट हो जाएगा। ये सबसे ईजी तरीका है दोस्तों। अगर इस टाइप का मिल गया तो, अगर इस टाइप का नहीं मिला तो फिर क्लॉकवाइज रूल लगाएंगे। एक तरीका मानक पासा और सामान्य पासा की जांच करेंगे। मानक पासा मिल गया तो 7 में से घटा के लाएंगे, सामान्य पासा मिल गया तो फिर क्लॉकवाइज वाला रूल लगाएंगे, वरना ये है। फिर उसके अलावा अब अक्षर वाले आते हैं, वो अलग तरीके से सॉल्व होते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन मैं वीडियो में सॉल्व कराता रहता हूँ, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर तो आपका बी आंसर हो चुका। नेक्स्ट इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरी संख्या से संबंधित है। यानी 11 का संबंध कह रहा है 131 से, 17 का संबंध 305 से, 23 का संबंध 551 से है। तो कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त विकल्प समांतर है, यानी कि इसी टाइप का ये तर्क वाला कौन सा इसमें विकल्प है। तो पहले तो ऊपर हम चेक कर लेते हैं कौन सा है, तो नीचे भी इसमें कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, कैसे शॉर्ट ट्रिक से आप वर्ग निकालते हैं, सटासट निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 11 से 131 कैसे बना सकते हैं, तो आप सोचेंगे 11 का किस संख्या से गुणा करें कि आप 131 के 5 पहुंच जाएं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि 11 का वर्ग कर दीजिए। आप कहेंगे कि 121 होता है, फिर क्या करें, मैं कहूंगा कि फिर क्या कीजिए, 11 में से 1 को घटा करके लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो 11 में से घटाएंगे 10 हो जाएगा, 121 में जोड़ेंगे तो 131। सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई करेंगे। यानी 17 का स्क्वायर करेंगे, आप कहेंगे 289 होता है। फिर इसमें क्या करेंगे, 17 में से 1 को घटा करके जोड़ देंगे, यानी 16 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 305 हो जाएगा। फिर यहाँ पर वही करेंगे, 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे कि 529 होता है। 529 में दोस्तों क्या करेंगे, इस 23 में से 1 घटा करके जोड़ देंगे, यानी 22। तो कितना हो जाएगा, 551 हो जाएगा। सेम लॉजिक अप्लाई करके हमें यहाँ पे चेक करना है। यानी 27 जो है, 27 का वर्ग करेंगे कैसे, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर दोस्तों ये तो डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ कितना आता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ ताकि जिन बच्चों को बड़े वर्ग नहीं मालूम है वो कैसे ट्रिक लिए। जैसे मान ली इसका वर्ग निकालना है तो इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, 7 इधर 2 इधर, 7 का वर्ग इधर लिख देंगे, 2 अंक में कन्वर्ट हो गया तो ठीक है, नहीं है तो फिर आगे अभी मैं बता रहा हूँ दूसरे वाले में। फिर यहाँ पर 2 दूना के 4, ये 1 अंक में बने, 2 अंक में बने, वैसे ही छोड़ देंगे, 4 ही रहेगा। यहाँ पे 49 2 अंक में बनाए तो ठीक है। अब उसके बाद 7 दूना के 14, दोनों का गुणा, फिर इसका स्क्वायर में गुणा, 14 दूना के 28, यहाँ पर लिख दीजिए 9, 8 4 12 को 2, 4 2 6, 729। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, देखिए तो सही है ना, 7 7 4, 2 दूना के 4, 7 दूना के 14, 14 दूना के 28, 8 4 12, 4 2 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर 729 में हमें 27 में से 1 घटा करके यानी 26 जोड़ना है। 26 जोड़ेंगे, 9 6 15, 2 2 4 1 5, 755। देखिए तो 756 आया, यानी आपका ऑप्शन 1 इज गलत हो गया। अब 33 को क्या करेंगे, सेम यही लॉजिक अप्लाई करेंगे, स्क्वायर वाली। 33 का वर्ग यानी पहले 3 का और 3 का इधर, 3 का वर्ग करेंगे, 9 आएगा। इसको 2 अंक में कन्वर्ट करने के लिए इधर बाईं साइड, ताकि इस पर कोई प्रभाव न पड़े, बाईं साइड एक 0 बना देंगे। 3 का वर्ग करेंगे, इधर वाले में कुछ नहीं बनाएंगे, 1 अंक में आए 2 अंक में, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 3 के 9, 9 का 2 में गुणा, 18। देखिए हो गया 9 8 1089। 1089 में से 33 में से 1 घटा करके जोड़ देंगे, यानी 32 अगर जोड़ते हैं तो 9 2 11, 8 3 11 1 12, 1021 आ रहा है। कितना, 1099, गलत हो गया। अब 29 वाला चेक कर लेते हैं। 29 का स्क्वायर वही ट्रिक, 9 9 81, और ये आके 2 दूना के 4, 9 दूना के 18, दूना के 36 हो जाएगा, यानी कि 1 8 6 14,
4 3 7 1 8, 8 से 41। अब इसमें जोड़ेंगे कितना 28, 28 अगर जोड़ते हैं तो 8 1 9 4 2 6, बिल्कुल सही है। ये आपका आंसर सी आपका आ जाएगा। तो मजा आई इस क्वेश्चन में भी कि नहीं, इसमें आपने सीखा किस तरीके से ट्रिकली सेकंडों में वर्ग निकालेंगे और साथ साथ इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, मतलब कि बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए